हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम कर रहे हैं और लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 45 तक पहुंच गई थी। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ेंगे। सुनो जरा, 3073, 1756 और 4829 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ अगर x है तो x के अंकों का गुणनफल बताना है, यानी कि पहले तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, किस किस का भाई? 3073, 1756, 3073, 1756। ठीक है, और अगला 4829। अगला नंबर क्या है भाई? अगला नंबर है 4000, कहां चला कि 4879 है भाई, 79 है। ठीक है, 4879 है। तो देखो सुनो, तो एचसीएफ निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, फैक्टर वाला तरीका भी एक होता है कि भाई इनके फैक्टर काट लो। अब फैक्टर अगर मैं ऐसे काटने चलूंगा देखो ये कट जाएगा 7, 8, 5, 13, 13 और 6 कितने होते हैं? 19। ये 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा, 7 दूनी 14, यहाँ से बचेंगे 3, 7 पंजे 35, 7 से भी नहीं जा रहा। तो ऐसे सोचना बड़ा दिक्कत पड़ जाएगी। तो उसके लिए एक तरीका और होता है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। किन्हीं भी दो नंबर, छोटे वाले नंबर को ले लो। ठीक है, एक इसको और इसको ले लो, ले लिया। अब इसमें जो सा बड़ा है उसको भाग करेंगे छोटे वाले से। 3073 को भाग करूंगा छोटा वाला कौन सा? 1756 से। ठीक है, भाग करना चालू कर देंगे। कितनी बार जा सकता है जी? एक बार जा सकता है। कितना? 1756। ठीक है, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना बचेगा भाई? यहाँ पर 17 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे। कोई दिक्कत भाई? देखो 30 में से 17 जाएंगे 13 बचेंगे ना। अब जिसको भाग दे रहे थे, जिससे भाग दे रहे थे वो उठ के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उठ के अंदर आ जाएगा। 1756 को भाग करेंगे किससे? जो रिमाइंडर बच रहा उससे। कितनी बच रहा जाएगा? 1 बार, 1317। कितना बचेगा भाई तुम्हारा? यहां से देखेंगे तो 9 बच रहा है। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे और यहां देखेंगे 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे। 439 से अब भाग करेंगे किसको? जिससे पहले भाग कर रहे थे, यानी कि 1317 को। कितनी बार जा सकता है? 4 या 12, 3 बार जा सकता है। 3 3 27 का 7 हासिल गए 2, 3 3 9 2 11 का 1 हासिल गया 1, 3 चौके 12 और 1 13। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब जो पूरा कैंसिल आउट कर दे वही एचसीएफ होता है। क्या होता है? वही तुम्हारा एचसीएफ होता था। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 439 इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं? जो बची हुई संख्या है क्या 4879 में इसका भाग कर देंगे किससे? 439 से भाग कर देंगे। कितनी बार जा सकता है जी? एक बार चला जाएगा। 4391 या 439। कितना बचेगा? यहाँ से 8 बचेंगे। यहाँ से कितना बचेगा जी? 7 में से 3 जाएंगे 4 बचेंगे। इसको उतार लेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर से कट जाएगा कितनी बार? 439। सुनेंगे जरा, 439 बच रहा है। इसे कटना चाहिए क्योंकि भाई 439 या 439 ये कितना दे रखा है? 4879 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 46 4829 दे रखा है भाई। 4829 दे रखा है ये क्वेश्चन में। सॉरी है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो गई। 4829 दे रखा है, ये 29 है। अगर ये 29 है, क्योंकि ये कटेगा इतना तो सही पता है, तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे और इस 9 को उतार लेंगे तो 4391 या 4391 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 439। यानी ये पूरा कैंसिल हो गया। जो संख्या पूरा काट दे वही इसका एचसीएफ होता है। क्या होता है? वही एचसीएफ होता है 439। हमसे पूछा है दोनों का गुणनफल, तो सॉरी संख्या के अंकों का गुणनफल। तो 4 या 12, 12 में कितना हो जाए? 108 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 47। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका एचसीएफ 19 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? सुनो जरा, हमें योगफल दे रखा है और देखो एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ को पहले आज समझेंगे एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का मतलब होता है जी कॉमन पार्ट। क्या होता है जी? कॉमन संख्या। जैसे मान लो मैंने लिख दिया भाई 20 लिख दिया और मैंने लिख दिया 24, तो मैंने तुमसे पूछा भाई दोनों में कॉमन क्या है? तुमने कहा भाई दोनों में कॉमन है 4। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5 और इसको लिख सकते हैं जी 4 गुना 6। यानी जो मल्टीपल है दोनों में कॉमन, वही क्या होता है? वही एचसीएफ होता है। ठीक है, अब 2 नंबर हैं उनका एचसीएफ 19 है ना। मैंने 2 नंबर मान लिए, एक ए मान लिया एक बी मान लिया, एक ए मान लिया एक बी मान लिया। अब अगर उन दोनों का एचसीएफ 19 है तो इसका मतलब है कि इसके मल्टीपल में भी 19 होगा और इसके मल्टीपल में भी 19 होगा। होगा कि नहीं होगा? तुमने कहा हाँ भाई होगा।
क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो दोनों के मल्टीपल में होता है, दोनों के मल्टीपल में होता है। तो ए और बी के दोनों के मल्टीपल में होगा कौन? 19। कौन होगा? 19 होगा। वो कह रहा है इनका योगफल कितना है भाई? 342 दे रखा है। इन दोनों का योगफल 342 है, 342 है, 342 है। ठीक है, इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व करवाएंगे जरा। 19 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, 19 पार्ट कॉमन ले ली तो अंदर बचेगा a प्लस बी और बराबर हो जाएगा 342। 19 से काटेंगे कट जाएगा, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 19 से कम 19, यहां से कितने बचेंगे भाई? 17 नहीं 15 और 152 कट जाएगा 8 बार, 19 8 152 हो जाएगा। अब सुनो जरा, अब a प्लस बी आ गया 18, कितना आ गया? 18 आ गया। अब ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़कर 18 है लेकिन उनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो। क्यों? क्योंकि कॉमन पार्ट तो हमने हटा दिया, 19 कॉमन था वो हटा दिया। तो क्या क्या हो सकता है भाई? एक तो हो सकता है 1 और 18 हो सकते हैं। हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। एक जोड़ में ये हो जाएगा, यानी एक जोड़ा ये हो जाएगा, जोड़ के 18 है। जैसे कि 3 में कितना जोड़ दूं? 3 में 15 जोड़ूंगा तो 15 और 3 में दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन आ जाएगा। तो 13, 5 और 13, सही बात है, 5 और 13 आ सकता है। हाँ जी, और एक और आ सकता है क्या? ये 17 आएगा भाई, 17, 18 और 1 तो 19 हो जाएगा, 17 आएगा। ठीक है, 5 और 3 13 हो जाएगा। और कोई आ सकता है? आगे बढ़ेंगे, 7 और 11 कितने होते हैं? ये भी होते हैं भाई। क्या हो जाएगा? 7 और 11। आगे बढ़ेंगे, 9 तो फिर अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं। कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? कुल 1 2 3, ऐसे 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 सुनेंगे जरा कि भाई 6 घंटे क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट में एक साथ बजती हैं, स्वतः अंतराल में स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? ठीक है, ठीक है। तो सुनो, कितने कितने मिनट बचे? 12 मिनट पे, 9 मिनट पे, 6 मिनट पे, 8 मिनट पे। 12 मिनट पे, 9 मिनट पे, 6 मिनट पे, 8 मिनट पे, 3 मिनट पे और 10 मिनट पे वो घड़ी जो है आपस में बज रही है, घंटियां बज रही है। ठीक है, 3 और 10, 6 घड़ियां हो गई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमसे पूछा है इस बार शुरू हो गई, शुरू होने के 12 घंटे के अंदर अंदर, 12 घंटे के अंदर अंदर वो कितनी बार एक साथ बजेंगी? ठीक है, 12 घंटे के अंदर अंदर कितनी एक बार एक साथ बजेंगी? तो पहले तो ये देख लेते हैं कि वो एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी, है ना। अब ऐसा कैसे पता लगाते हैं? ऐसा पता लगाते हैं एलसीएम से। जब भी ये पता लगाना हो कि घंटियां कितने समय बाद फिर से एक बार बजेंगी तो उसका निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। इनका निकाल देंगे एलसीएम। सुनो जरा, 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा 6 बार, 9 2 से जाएगा नहीं, 2 से कट जाएगा 3 बार, 4 बार, और ये 3 जाएगा नहीं, तो ये क्या कर रहा था मैंने? ठीक है, और 2 से कट जाएगा 5 बार, और फिर से काट दो, 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 4 जाएगा नहीं, 3 एकम 3, 5 आ जाएगा। और फिर 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 3 जाएगा नहीं, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 5 आ जाएगा। अब बचे हुए 3 2 5, इनको भी यहां लिख लो, 3 2 5, 5 दूनी 10, 3 30, दूनी 60, 60 3 180, 180 दूनी कितने हो जाएंगे? 360। यानी हर सारी घड़ियां हर 360 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। ठीक है, 360 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे। हमसे कह रहा है 12 घंटे में वो एक साथ कितनी बार बजेंगे? 12 घंटे का, अब 12 घंटे में अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इतने मिनट में वो एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो हर कितने मिनट में एक साथ बज रही है? 360 मिनट में बज रही है जी। तो कर दूंगा, 60 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, 6 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, यानी कि 12 घंटे में वो एक साथ सिर्फ 2 बार ही बजेंगी। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 49 सुनो जरा। क्वेश्चन का कह रहा है कि 273, 312 और 351 का HCF अगर x है तो x का मान डैश के बीच होगा। किस किस का? 273, 312, सॉरी 312, 273, 312 और अगला नंबर दे रखा 351, 351। ठीक है, इनका निकालना है HCF। क्या इनका HCF निकाला जा सकता? हाँ जी, ये 3 3 से कट जाएंगे तो पहले तो HCF इनका एक साथ ही निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एक साथ ही निकाल लेंगे, यानी कि 3 से काटूंगा तो 3 9 27, 3 एकम 3, 3 से काटूंगा 3 एकम 3, ना जाने के 0, 3 चौके 12,
और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब किससे कट रहे हैं, कट जाएंगे भाई 13 से कट जाएंगे, है ना। 13 से काटूंगा तो 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे 104 और 13 निम्न 117। टेबल याद होना चाहिए अच्छे से। अब इनके बीच में कुछ कॉमन आ सकता है, तुमने कहा नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई, एचसीएफ हो कितना जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13 39, एचसीएफ आ गया 39, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है एचसीएफ ये नहीं पूछा, उसने पूछा किसके बीच होगा, ऑप्शन देखेंगे बाय द ऑप्शन। 25 और 30 के बीच में होगा तो नहीं भाई। अगला ऑप्शन है 35 और 40 के बीच में होगा, हाँ जी 35 और 40 के बीच में होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है। दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का योग अगर 252 है तो उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या हमको बतानी है। सुनो, जो एलसीएम है, एलसीएम जो है वो तुम्हारे एचसीएफ का 13 गुना है, ठीक है। एचसीएफ का 13 गुना है, ये बात क्या है, ठीक है। यदि एचसीएफ और एलसीएम का योग, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो यानी इसको कह सकता हूं कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 13 गुना है, ठीक है। हमसे एक कंडीशन कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योगफल जो है ना, एचसीएफ और एलसीएम का योग जो है वो है हमारे पास 252 है। और एक नंबर भी दे रखा है, एक नंबर कितना दे रखा भाई, एक नंबर एक संख्या दे रखी है 54, कितनी दे रखी है 54 हमको दे रखी है। सुनो जरा क्या कर सकते हैं हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, सुनो जरा। हम एक काम कर सकते हैं, L बराबर 13H रख सकता हूं इसके अंदर, इस वाली समीकरण के अंदर L बराबर 13H, तुम कह रहे हो रख दो, तो यहाँ पे रखेंगे अगर मैं L बराबर 13H रखूंगा तो ये हो जाएगा 13H प्लस H बराबर हो जाएगा 252। तो यहां देखेंगे 13 और 1 कितना देंगे, ये हो जाएगा 14H बराबर हो जाएगा 252, ठीक है। कट जाएगा क्या ये, हाँ जी कट जाएगा। 14 एकम 14, 14 से कट जाएगा, 14 एकम 14, 11 बचेंगे और 14 छिक्के कितने होते हैं 112 हो जाएगा। 14 छिक्के नहीं 14 अट्ठे, सॉरी 14 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 14 अट्ठे हो जाएगा, 14 छिक्के 84 होता है, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, यानी एचसीएफ आ जाएगा 18। अगर एचसीएफ 18 मिल गया तो इसको यहां रख देंगे, एलसीएम भी मिल जाएगा। एलसीएम क्या मिल जाएगा 18 गुना 13, 18 गुना 13। हमें एक चीज और पता है, क्या पता है यार, याद करो कि तुम्हें मैंने एक चीज बता रखी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। कल हमने कितने सारे क्वेश्चन करे थे ऐसे वैसे, है ना। फर्स्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एचसीएफ है कितना, एचसीएफ है कितना भाई 18 इंटू एलसीएम कितना भाई 18 गुना 13, 18 गुना 13 बराबर पहला नंबर कितना भाई, पहला नंबर कितना भाई 54 है, कितना है 54 है, इंटू सेकंड नंबर पता लगा लेंगे। देखो 18 से काटूंगा कट जाएगा 3 बार कट जाएगा, 3 से काटूंगा कट जाएगा 6 बार कट जाएगा, 13 छिंग कितना हो जाएगा 78, यानी सेकंड नंबर आ जाएगा 78। कितना आंसर आ जाएगा 78, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51। सुनो जरा क्वेश्चन नंबर 51 कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1014 में जोड़ने पर ऐसी संख्या जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई भी शेषफल ना दे, यानी कि पूर्णतः चली जाए। किस में जोड़ने पर जी, 1014 में जोड़ने पर किस किस से चली जाए, किस किस से विभाजित हो जाए 3, 4, 5 और 6 से, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाए। अब वो संख्या जो पूछना चाह रहा हूं वो ऑप्शन में दे रखी है, कौन कौन सी संख्या है 54, 54, 8 और अगला नंबर क्या दे रखा है, अगला नंबर दे रखा है 6 और 10, अगला नंबर 6 और 10, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है भाई। हमसे कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले छोटी संख्या जोड़ के देखो, डायरेक्ट करने के तरीके बता रहा हूं। करने के लिए तो पहले इसका एलसीएम निकाल लो, फिर उसका मल्टीपल ढूंढो 1014 के आसपास जो सा भी आएगा, है ना, फिर उसके और इसके बीच में डिफरेंस ढूंढ लो, डायरेक्ट टिक लगाओ। एक तरीका ये है। अब मैं तुमको डायरेक्ट थोड़ी सी एग्जाम में टाइम बचाने के लिए बता रहा हूं ना। वो कह रहा छोटी से छोटी, अगर 6 से छोटी देखो तो ये 6 है, अगर इसमें 6 जोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 1020, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तुमने कहा हाँ जी हो जाएगा। क्या 1020 3 से चला जाएगा, तुमने कहा हाँ भाई 3 से चला जाएगा। क्या ये 4 से चला जाएगा, लास्ट की 2 जीरो, हाँ जी 4 से चला जाएगा। क्या ये 5 से चला जाएगा, हाँ जी लास्ट में 0 है तो 5 से चला जाएगा। क्या ये 6 से चला जाएगा, हाँ जी 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा, इसका मतलब है 6 से भी चला जाएगा। तो यही आंसर है, बस ज्यादा कुछ है ही नहीं। छोटी से छोटी बोला छोटी से चेक करेंगे, बड़ी से बड़ी बोलता तो 54 चेक करते। अब मान लो अगर मान लो ये भी मिल गई तब कौन सा लगाएंगे, तब भी यही लगाएंगे 6, क्योंकि उसने छोटी से छोटी पूछा है, बड़ी से बड़ी नहीं, तो 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। सुनो जरा क्या कह रहा है कि मान लीजिए x और y 165, 297 और 495 के बीच क्रम से एलसीएम और एचसीएफ हैं, तो x अपॉन y का मान बता रहे हैं। यानी कि पहले तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने पड़ेंगे, है ना। किस किस का? 165, 297, 165 और 297, और तीसरी संख्या क्या दे रखी? 495, 495। ठीक है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले एचसीएफ निकाल लूं। तुमने कहा भाई एलसीएफ निकाल लो पहले, तो चलो एचसीएफ निकालते हैं। तो किससे जा सकती है? 5 और 1 6, 3 से चली जाएगी, 7 2 9, ये भी 3 से चली जाएगी, ये भी 3 से चली जाएगी। तो चलो 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15। यहां देखेंगे 3 9 27, यहां से बचेंगे 2, 3 9 27। यहां से देखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। ठीक है, यहां से कितने बचेगा? 1, 3 6 18, फिर कितना बचेगा? 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब कितने से काट दूं? कितने से काट दूं? मैं 11 से काट दूं। 11 से काटो, 11 पंजे 55, 11 9 99, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 15, वो 11 पंजे 55। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब है एचसीएफ तो हमको मिल गया। एचसीएफ क्या मिल गया? एच से मिल गया 3 गुणा 11। सिर्फ अभी गुणा मत करो, 33 मत बनाओ इसको। एलसीएम और निकलवाओ जरा। एलसीएम और निकालूंगा तो एलसीएम मुझे पता भी है और कट जाएगा। 3 देखो 5 तो ऐसी का ऐसी, 3 3 9, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब एक 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 ऐसी का ऐसी, 5 एकम 5। अब इस 3 को भी यहां लिख लो। तो 3 पंजे 15, 3 45, 45 3 कितने होते हैं भाई? 135, है ना। कितने होते हैं? 135, और गुणा हो जाएगी 11 से। 3 पंजे 15, 3 45, 45 3 135, और उसकी गुणा कर देंगे किससे? 11 से गुणा कर देंगे। सॉरी, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है x अपॉन वाई। x क्या है? उसका एलसीएम, और h क्या है? उसका एचसीएफ है। ये x है और ये y है। ठीक है, हमसे पूछा है x अपॉन वाई। क्या पूछा है? x अपॉन वाई पूछा है। सॉरी, यहां करते हैं, x अपॉन वाई पूछा है। तो x की वैल्यू हमारे पास 135 इंटू 11, 135 इंटू 11, और बट्टे में y की वैल्यू कितनी हमारे पास? 3 गुणा 11। कितनी है भाई? 3 गुणा 11। तो 11 से 11 कैंसिल, इसलिए मना कर रहा था क्योंकि कट जाएंगे, बट्टे में दे रखी है। 3 से काटोगे कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ठीक है, कितना आ गया? 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। सुनो जरा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लेस है और मैस है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 150 और 25 है, और उनमें से एक संख्या 50 है, तो दोनों संख्याओं का योग तो दूसरी संख्या नाम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के, है ना। ये लाइन पता है, याद हो जानी चाहिए, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इस पे। तो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ऐसे है, तो एक एचसीएफ एलसीएम दे रखा है 150 और एचसीएफ दे रखा है 25। एलसीएम दे रखा है 150, एचसीएफ दे रखा है 25, और एक नंबर दे रखा है 50। हमसे दूसरा नंबर पाया, तो दूसरा नंबर निकालेंगे। उन्होंने योग पूछा है। ठीक है, सुनो जरा, 50 से काटूंगा कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर आ गया 75। हमसे उसने पूछा पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर बताना है। तो पहला नंबर था हमारे पास 50, दूसरा नंबर है हमारे पास 75, दोनों को जोड़ूंगा तो 125 क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। सुनो जरा क्या कह रहा है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं के एलसीएम का पहली 3 भाज्य संख्याओं के एचसीएफ से क्या अनुपात है। तो पहली अभाज्य संख्या निकालेंगे। पहली 4 अभाज्य संख्या बताएंगे जरा। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ अपने आप से कटे, जैसे कि 2 3 5 और 7। अगर मैं इनका एलसीएम निकालने चलूंगा तो कुछ कॉमन नहीं है, सबके आपस में क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 3 6 पंजे 30, 30 की गुणा 7 में करूंगा तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। 7 21। ठीक है, अगली कंडीशन कह रहा है कि पहली 3 भाज्य संख्याएं, भाज्य क्या होती हैं? जो किसी के टेबल में आ जाए, जैसे कि 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका अगर मैं एचसीएफ निकालने चलूंगा, एचसीएफ इसमें क्या कॉमन है भाई? इसमें क्या कॉमन है? इसमें कहा है 2 कॉमन है। ठीक है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है दोनों के बीच का अनुपात, एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताना है। तो एचसीएफ हमारा है दोनों, एलसीएम हमारा 210, रेशियो एचसीएफ हमारा 2 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 1 बार, ये कट जाएगा 105, यानी 105 अनुपात 1 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन नंबर 54। सुनो जरा क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्णतः विभक्त हो। किस किस से? 18 या 28 है, किस किस से विभक्त हो रही है भाई? किस किस से विभक्त हो रही है? ये हो रही तुम्हारी 28, 36 और 45, सॉरी 28 से, 36 से और 45 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। कम से कम कितना जोड़ने पर? 18 जोड़ने पर, ठीक है। और वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है, यानी ऑप्शनों में वो संख्या दे रखी जो पूछना चाह रहा है। अब ऑप्शन देख लेंगे भी क्या क्या दे रखा, 518 और 1000। पहला ऑप्शन दे रखा है 518, सॉरी ये तो कुछ ज्यादा हो गया, क्या दे रखा? 518, और अगला ऑप्शन दे रखा 1000, और तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा भाई? 280 और 1242। 280 और 1242 ये हमको दे रखा है। वो छोटी से छोटी संख्या पूछा, तो पहले छोटे से छोटे से बात करेंगे। सॉरी 542 नहीं, 1242 भाई, सॉरी कितना दे रखा है? 1242 दे रखा है, ठीक है। सुनो, अब वो छोटे से छोटे की बात कर रहा है, तो छोटे से छोटे से स्टार्ट करेंगे। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तुमने कहा भाई ये वाला 280 वाला। इसमें अगर 18 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 298 हो जाएगा। क्या ये इससे कट जाएगा? चेक करेंगे। इसका मतलब है कि 9 गुना 4, और इसका मतलब है 9 गुना 5। 5 का मतलब है लास्ट में या तो 0 आनी चाहिए, या फिर कितना आना चाहिए? लास्ट में 5 आना चाहिए। तो इसके लास्ट में 8 आ रहा, तो यानी ये तो खत्म। अगला नंबर, इसमें अगर इसमें 18 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 536। इसमें भी लास्ट में ना तो 5 आए ना 0 आई, ये भी खत्म। अगला छोटा नंबर, इसमें अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये भी कितना मिल जाएगा? 1018 ना इसमें 5 आया ना 0 आई, यानी ये भी खत्म। इसमें 18 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1260। इसमें 5 है, हाँ जी 5 भी है और 0 भी है, तो यानी कि ये कट 0 है इसमें, तो यानी 5 से कट जाएगा। 9 से चेक करेंगे, जब तीनों ऑप्शन खत्म है तो यही इसका राइट आंसर आएगा, यानी 1242 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 56। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रम से 1, 2, 3 शेषफल बचता है। कितने से? 4, 5 और 6 से भाग करने पर 1, 2 और 3 शेषफल बचता है, ठीक है। अब ऑप्शन में वो संख्याएं दे रखी है, कौन कौन सी संख्या दे रखी है? 57, 59 यानी कि 59, 61 और 63, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन है 57, 59, 61 और 63। अब देखो, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका भाई चेक कर लो, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या दे नहीं रखी। लेकिन अगर देखो, जैसे मान लो मैं 4 से भाग करूं इसमें, तो 14 चौके कितना होता है? 56 हो जाएगा। 3 बचेगा, ये नहीं है। इसमें से कितना बचेगा भाई? 56, 3 बचेगा। इसमें से 56, इसमें से 1 बचेगा, यानी ये है। इसमें कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी ये खत्म। इसमें से 60 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ठीक है। इसमें से 3 बचेगा, यानी ये भी खत्म। 5 से चेक कर लो, 5 पंजे 55 हो जाएगा, यानी इसमें से 2 बच रहा है। इसमें देख लेंगे तो 1 बचेगा, यानी ये भी खत्म, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। एक तो तरीका ये है, इसको ऐसा कर ले। अगर मान लो थोड़ी सी और स्पीड बढ़ानी है, देखो ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आते हैं एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, ताकि जो बड़ा क्वेश्चन है उस पर टाइम दे सके, है ना। अगर मान लो यहाँ पे और टाइम बचाना है, तो तुम्हें मैंने बता रखा है कि 5 और 10 का नियम सबसे आसान नियम होता है। 5 और 10 का नियम सबसे आसान नियम होता है। तो 5 से चेक करो कि भाई शेषफल 2 कितना बचेगा? 5 से भाग करने पर 2, किसमें 2 आ सकता है? 5 से भाग करने पर डायरेक्ट 5 से चेक करोगे तो देखूंगा 5 से चला जाएगा। 11 पंजे 55, 2 शेषफल मिल रहा है। 11 पंजे 55, 4 शेषफल मिल रहा है। 12 पंजे 60, 1 शेषफल मिल रहा है। 12 पंजे कितना हो जाएगा? 3, यानी यहां से 3 शेषफल मिल रहा है। जल्द जल्दी करने का तरीका यही है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ 2 शेषफल मिलना चाहिए। तो क्या जाएगा? 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 10 से भाग करने पर 4, 6 और 8 शेष बचता है। देखो अब इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि भाई 6, 8 और 10 से भाग करने पर, 10 का नियम मुझे मिल गया, ठीक है। 10 से भाग करने पर कितना शेषफल मिलता है? 8 शेषफल मिलता है। तो मुझे बताओ वो छोटी से छोटी की बात कर रहा है, बड़ी से बड़ी की बात कर रहा है? तो देखो ऑप्शन बी में देखेंगे 118, 8 शेषफल मिल जाएगा। ऑप्शन सी में देखेंगे 58, इसमें भी 8 शेषफल मिल जाएगा। 2 ऑप्शन आ गए। अब किसी और से चेक कर लो, जैसे मान लो मैं चेक कर लेता हूं 6 से चेक कर लेता हूं। 6 से भाग करने पर 4 शेषफल मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 6 से ऑप्शन बी को अगर भाग करूंगा 6 से मैं, तो 6 कम 6, 6 निम 54, यानी 4 शेषफल बच रहा है। और ऑप्शन सी में भी 6 निम 54, उसमें भी 4 शेषफल बच रहा है। अगला बचता है हमारा 8। 8 से भाग करने पर 6 शेषफल मिलना चाहिए, ठीक है भाई। 8 एकम 8, 8 चौक 32, यानी यहाँ 6 शेषफल मिल रहा है। 8 7 56, यहाँ 2 शेषफल मिल रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो इसका तरीका हो गया डायरेक्ट। अब इसको कराएंगे भी, सुनो जरा।
कह रहा है कि भाई 6, 8 और 10 से भाग करने पर, किस किस से भाग करने पर, 6, 8 और 10 से भाग करने पर कितना कितना शेषफल मिलता है भाई, 4, 6 और 8 शेषफल मिलता है। 4, 6 और 8 शेषफल मिलता है, क्रम से शेषफल। ठीक, वो संख्याएं दे रखी है 122, 118, 122, 118 और अगला नंबर दे रखा है 58 और 120। 58 और 120। देखो ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में टाइम बचाने के लिए, अगर इन पे भी ज्यादा टाइम दे दोगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर जो बच्चा आगे वो आगे ही रहेगा तुमसे, ठीक है ना, वो आगे ही रहेगा। सुनो, अब सुनो जरा, अब मैंने देखा भाई सबसे आसान नियम होता है 10 का। सबसे आसान नियम क्या होता है 10 का। 10 से भाग करने पर 8 शेषफल बचना चाहिए। क्या 10 से भाग करूंगा तो इसमें 8 शेषफल बचेगा? तुमने कहा नहीं। 10 से भाग करूंगा 8 शेषफल बचेगा? तुमने कहा हाँ अजी बचेगा, इसमें भी बचेगा, इसमें बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा। ठीक है, भाग करके चेक कर लेना, ऐसे तुम सीख जाओगे सारी चीजें। अब सुनो, अब मेरे पास 2 आ गए, अगर एक ऑप्शन मिलता तो अब फटाफट आंसर आ गया होता कब का। ठीक है, अब चेक कर लो भाई, 8 से चेक कर लो। 8 से चेक करने पर 6 शेषफल मिलना चाहिए। 8 से भाग करने पर 6 शेषफल मिलना चाहिए। तो 8 से भाग करूंगा, 8 7 56, यहाँ 2 शेषफल मिल रहा है, यानी ये भी खत्म। बचा क्या? ये, बस ये इसका राइट आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सुनो जरा, 108 और 198 का एचसीएफ कितना होगा? ये कहाँ आया हुआ? एसएससी जीडी 29 नवंबर 2021 की पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी एसएससी जीडी में आ रहे हैं। तो सुनो जरा, कौन से कोई 108 और 198 198 का एचसीएफ निकालना है। कितने से चला जाएगा? तुम कह लो 9 से चला जाएगा, क्योंकि 8 और 1 9 और 8 और 1 9, 9 9 18 है ना। तो 9 से चला जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। 2 से काटूंगा, कट जाएगा 6 बार, ये 11 बार। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा जी 9 दूनी 18, इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। सुनो जरा क्या कह रहा है कि किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 25 और 750 है। उनमें से दो संख्याओं में से एक संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है ना। कितनी बार याद कर चुके हैं भाई, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। बस एचसीएफ देख लो, एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है जी 25। एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम दे रखा है जी 750। तो 25 गुणा 750 और पहला नंबर दे रखा है 75 गुणा सेकंड नंबर। 75 से काटूंगा 10 बार कट जाएगा, 25 की 10 में गुणा करूंगा तो 250 आ जाएगा दूसरा नंबर। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, है ना। अब काट पीट करने के लिए नंबर नहीं दे रहा, वो इस लॉजिक के नंबर दे रहा है। जिसको ये लॉजिक पता होगा उसके नंबर मिलेंगे, वरना किसी को नहीं मिलेंगे। तो फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के मैंने सामने ऑप्शन लिखे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल दे। कितने से भाग देने पर? कितने से भाग देने पर? 3, 5, 8 और 12 से। ये दे रखिए भाई, 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर कितना शेषफल दे? 2 शेषफल दे। तो सबसे आसान और सबसे छोटा नियम होता है 5 और 10 का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं 5 से यहां भाग करूंगा, लास्ट में देखो 5 एकम 5 मिल जाएगा, यानी 4 शेषफल मिलेगा, ये खत्म। 5 से भाग करूंगा, 5 एकम 5 यानी 3 शेषफल मिलेगा, यानी ये भी खत्म। 5 से 5 दूनी 10 यानी 0 हो जाएगा, 2 शेषफल मिलेगा, यानी ये हो सकता है। 5 दूनी 10 यानी यहाँ भी 0, 2 शेषफल मिलेगा, यानी ये भी हो सकता है, 2 शेषफल चाहिए। चलो 5 का नियम तो ये कह गया। अब 3 से भाग करके चेक कर लो, देखो 3 से ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 शेषफल मिल रहा है। 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 2 शेषफल मिल रहा है। 8 से चेक कर लो, अब 8 से चेक कर लो। 8 से चेक करूंगा, देखो 8 एकम 8, यहां से 1 बचेगा। ठीक है, और देखो 8 का नियम तो ये भी तो कहता है, 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये भी कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो ना, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो। देखो 8 एकम 8, यहां से 1 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर से 2 शेषफल बच रहा है जी, 2 शेषफल बचाना है। क्या इसमें ऐसा नियम लग रहा है? 8 नियम 72, यहां से भी 2 शेषफल मिल रहा है भाई। अगला नियम है भाई 12 का नियम और चेक कर लो भाई। तो 12 से जब मैं चेक करूंगा, सुनो जरा, 12 से चेक करते हैं अब। तो 12 8 96, 12 8 96, यहां से बचेंगे 3, 12 3 36, यहां से बचेंगे फिर से 3, 12 3 36, यानी ये तो कट गया, फिर से 2 शेषफल बच रहा है। ठीक है, यहां देखेंगे 12 8 96, यहां से बचेंगे 3, 12 3 36, यहां से बचेगा 1, 12 कम 12, यानी दोनों ही आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन की लाइन को पढ़ना पड़ेगा, उन्होंने छोटी से छोटी पूछा होगा तो ये आंसर आएगा,
और लेकिन उसने पूछा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो ये आंसर है। ठीक है, दोनों ही इन सारी कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन उसने बड़ी से बड़ी पूछी है, तो 99962 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 61। सुनो जरा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1280 है तथा में से 8 है तो उनका लय से क्या होगा। तो अभी बहुत पढ़ चुके हैं भाई, बहुत पढ़ चुके हैं कि HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना भाई, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्या क्या दे रखा है, उसका हमको 1280 गुणनफल दे रखा है, दोनों का गुणनफल दे रखा है 1280, और HCF दे रखा है 8 इंटू LCM पूछा है। 8 से काटूंगा कट जाएगा, 8 एकम 8, यहां से बचेंगे 4, 8 6 48, 160 आ जाएगा। LCM कितना आ गया भाई 160, बस यही पूछा है, इतना सा आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 62। सुनो जरा क्या कह रहा है कि 4/25, 8/35, 22/40 का में से हमको बताना है। किस किस का भाई, 4/25, 8 कितना भाई 4/25, 8/35, 8/35 और क्या बताना 22/40, 22/40 का हमको HCF बताना है। अगर मुझे HCF बताना है, किसी भिन्न का HCF बताना है, तो मैंने तुमको एक चीज बता रखी है क्या, कि ऊपर तो HCF निकालेंगे, सॉरी ऊपर तो क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, HFC कहां हो रहा है ये, HCF निकालेंगे, और नीचे क्या निकालेंगे, नीचे निकालेंगे LCM। ऊपर HCF नीचे LCM। अगर मुझे LCM निकालना होता है तो ऊपर LCM, ऊपर वालों का LCM और नीचे वालों का HCF, है ना, नीचे वालों का HCF। अब ये ऊपर वालों का क्या कि इनका HCF और इनका LCM, ये ऊपर वाले ये नीचे वाले। तो निकालो जरा, HCF निकालना है तो HCF निकालना है तो ऊपर वालों का अगर HCF देखूंगा तो ऊपर वालों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो मैं इसमें देखो, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो 2 मिल रहा है बट्टे। अब ये चीजें डायरेक्ट सीखनी पड़ेंगी भाई, है ना। अब मैं 4, 8 और 22 के फैक्टर काट के नहीं दिखाऊंगा, ये तुम्हें डायरेक्ट पता होने चाहिए कि क्या कॉमन आता है। इसमें देखो 2, 11 दूनी 22, 11 अभाज्य संख्या हो गई कि उसमें कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन आ गया। नीचे देखो, नीचे वालों का निकालना LCM। अब LCM निकालेंगे तो सुनो जरा, एक तो तरीका होता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जैसे कि मैंने यहां देखूंगा 25 और 40 का LCM कितना होता है भाई 25 अट्ठे 200, 200 मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ 200। इसमें एक मुझे 7 मिल जाएगा, 5 और 7 मिल जाएगा, 5 तो इसमें चला गया 7, 200 की गुणा 7 में करूंगा तो 1400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेंगे तो 1/700 क्या आ जाएगा इसका LCM, 1/700 इसका HCF आ जाएगा। और LCM निकाल के तुम हमें कमेंट करके बताओगे भाई, कहां बताओगे, कमेंट में बताओगे LCM इसका। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के हम। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 63। सुनो जरा क्या कह रहा है कि वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 और 5053 को विभाजित करने पर क्रम से 11 और 13 शेष बचता है। तो जब भी ऐसी बात करें जिससे विभाजित, दी गई संख्याओं को विभाजित करने की बात करेगा HCF निकालोगा, दी गई संख्याओं से विभाजित करने की बात करेगा LCM निकालोगे। 2 चीजें याद रखना। ठीक है, क्या कह रहा है कि 3026 और अगला नंबर क्या दे रखा 5053 को विभाजित करने पर क्रम से कितना 11 और 13 शेषफल बचता है। इसमें से 11 और इसमें से 13 शेषफल बचता है। ठीक है, अब ऑप्शनों में वही संख्या दे रखी जो पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन में क्या दे रखी है भाई, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा 20, 25, 42, नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा 63, 19, 30, 17, 45, 19, 30, 17 और 45, यही 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 19, 30, 17 और 45। हाँ जी, अगर मैं इसमें से 11 कम कर दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा जी 3015 मिल जाएगा। अगर इसमें से 13 कम कर देंगे तो कितना मिल जाएगा जी 5040 मिल जाएगा। यानी अब ये दो जो नंबर आए हैं ये इनमें से किसी एक नंबर से पूरे डिवाइड होने चाहिए। ये बात सही है, तुमने कहा हाँ जी सही है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या बताओगे, वो छोटी से छोटी पूछा, बड़ी से बड़ी पूछा, ये भी चेक करेंगे। उसने पूछा वह अधिकतम संख्या बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कौन सी है इसमें, सबसे पहले देखेंगे 45। क्या ये 45 से चली जाएगी, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेंगे। तो 45 से भाग करके चेक कर लेंगे भाई, 45 से भाग करेंगे क्या, 45 से डिवाइड कर दो, काट दो। 15 से काटूंगा, 15 से कट जाएगा 3 बार, 15 से काटूंगा देखो 15 दूनी 30, यहां से बचेगा कितना, कुछ भी नहीं, 15 0, 15 एकम 15, 3 से कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, ये कट गया। 15 से 45 से इसे को भी काट के देखेंगे तो क्या ये भी कट जाएगा क्या, 15 से काटूंगा तो 15 से ये 5 से काटो पहले तो इसको, 5 से काटूंगा 9 बार, 5 से काटूंगा कट जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5, ना जाने के 0, 5 ना जाने के 0, 5 8 40, 9 से काटूंगा ये भी कट जाएगा,
8 और 1 9, ये भी कट जाएगा कितनी बार 9 एकम 9, यहाँ से बचेगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यानी ये इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो बड़ी से बड़ी पूछी है, सिर्फ 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना इसमें, और किसी को चेक भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि और तो सब 45 से छोटे ही तो है, उसमें बड़ी से बड़ी पूछी है तो 45, अगर वो छोटी से छोटी पूछता तो 17 से चेक कर लेते बस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64। सुनो जरा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग 65 है, कितना है 65 है। एलसीएम प्लस एचसीएफ जो दे रखा है वो 65 दे रखा है, कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। आगे हम करेंगे तो उनका एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना, अभी पहले करा है इस टाइप का क्वेश्चन, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 12 गुना है, ठीक है। कितने गुना है? 12 गुना है। और आगे कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बतानी है। एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या हमको क्या बतानी है। सुनो जरा, दोनों संख्या पता लगाने के लिए पता तो है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां हम देख पा रहे हैं L बराबर है 12H, क्या इसको मैं यहां रख सकता हूं? तुमने कहा भाई रख दो, तब मैं यहां रखूंगा तो देखो L बराबर 12H रखूंगा तो ये हो जाएंगे 12H प्लस 1H, ये हो गया बराबर हो जाएगा 65, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 12 और एक कितना हो जाएगा 13, 13H की वैल्यू हो जाएगी 65, 13 से काटूंगा कट जाएगा, यानी H की वैल्यू आ जाएगी 5। H की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अगर H की वैल्यू 5 है तो L की वैल्यू यहां रख देंगे, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 गुना 12 हो जाएगी, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इतने भी काम चलेगा। सुनो, अब दोनों में तुमको एक रिलेशन पता है, क्या पता है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। अब एलसीएम कितना हमारे पास? 5 गुना 12, 5 गुना 12 इंटू एचसीएफ कितना हमारे पास? एचसीएफ कितना निकाला अभी तुमने? 5, ठीक है, बराबर पहला नंबर कितना हमारे पास? 15 इंटू सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर क्या करना है भाई? सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है। तो सुनो जरा, 5 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 यानी कि 65। सुनो जरा क्या कह रहा, 2/3, 4/7, 9/13 का एलसीएम ज्ञात करें। किस किस का? 2/3 और अगली नंबर क्या दे रखा है? 4/7, 4/7 और 9/13 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना तो तुमको पता है कि ऊपर वालों का तो एलसीएम निकलेगा और नीचे वालों का जी एचसीएफ निकलेगा, नीचे वालों का एचसीएफ निकलेगा। जरा 2, 4 और 9 का एलसीएम बताओ जरा कितना हो सकता है? तुमने कहा भाई 36, कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 बट्टे में एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना आएगा भाई इसका? नीचे कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन आ रहा है नीचे? तुमने कहा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वहां होता एक कॉमन, तो यानी कि 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना होता, एचसीएफ निकालना होता तो क्या करता? पहले ऊपर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ नहीं है एचसीएफ है, ठीक है, और नीचे एलसीएम निकालेंगे, इसको खुद सॉल्व करोगे तुम, ठीक है। एचसीएफ अपॉन एलसीएम अगर मुझे एचसीएफ निकालना होता। तो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। सुनो जरा क्या कह रहा है, 3 अंकों की दो संख्याओं का मैस है 17 और लेस है 714 है, तो दो संख्याओं का योग हमको बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेंगे भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों पे इंपॉर्टेंट। सुनो, वो कह रहा है कि दो संख्याओं का मैसे है 17, मैसे का मतलब है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है जी 17, ठीक है, और एलसीएम कितना है जी? एलसीएम है जी 714, कितना है? 714, ठीक है। अब हमसे पूछा है उन दोनों संख्याओं का योगफल। अब मैं तो बताया कि जो एचसीएफ होता है, जो में से होता है, वो कॉमन पार्ट होता है। क्या होता है? कॉमन पार्ट। अगर मुझे वो संख्याएं माननी है, क्या माननी है भाई? अगर मुझे वो संख्याएं माननी है तो क्या मानूंगा जी? तुमने कहा एक 17x और एक 17y है ना, x और y के साथ 17 क्या कर लेंगे? मल्टीपल में ले लेंगे, है ना, 17 के मल्टीपल होंगे वो दोनों नंबर जो भी होंगे, ठीक है। अब हम इसमें निकाल लेंगे अभाज्य पार्ट। क्या निकाल लेंगे? अभाज्य पार्ट निकालेंगे, अभाज्य पार्ट। अभाज्य पार्ट कैसे निकालेंगे? अभाज्य पार्ट यानी अभाज्य नंबर, अभाज्य नंबर, अभाज्य नंबर कैसे निकालेंगे? सुनो जरा, अभाज्य नंबर निकालेंगे हम इन दोनों से, एलसीएम को भाग करेंगे एचसीएफ से, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ क्या? कॉमन पार्ट। अगर एलसीएम में से कॉमन पार्ट निकाल दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें? अभाज्य पार्ट मिल जाएगा, अभाज्य नंबर मिल जाएगा। कितनी बार? 17 चौके 68, 17 दूनी 34, 42 आ गया। अब किन्हीं दो अभाज्य नंबरों का मल्टीपल 42 आ सकता है, ऐसे ऐसे जोड़े ढूंढने हैं, ऐसे ऐसे जोड़े ढूंढने हैं। जोड़े ढूंढेंगे जरा, तो तुमने कहा भाई एक तो हो सकता है 1 और 42 का आपस में गुणा करोगे तो 42 आ जाएगा, लेकिन इनका ये दोनों अभाज्य हैं। अभाज्य का मतलब है आपस में कोई गुणा मल्टी वो नहीं है, इनमें क्या बोलते हैं उसको? कॉमन नहीं है, है ना, यानी सहअभाज्य है।
और क्या हो सकता है भाई 14 3 42 हो सकता है, हाँ जी 3 और 14 हो सकता है। और क्या हो सकता है भाई 6 और 7 हो सकता है, हाँ जी 6 और 7 हो सकता है, 7 6 42 हो जाएगा। और क्या हो सकता है भाई, और कुछ हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है, और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। 14 3 42 हो गया, क्योंकि इसका आधा हो गया, इसका ये हो गया, और 28 नहीं नहीं सब खत्म है ना। अब सुनो, अब ये क्या है, ये आए मल्टीपल, ये क्या है, ये सब आए मल्टीपल, सह अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल। अब वो संख्या अभी तक निकली नहीं है। एक्स की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तीनों हो सकती है। एक एक और रखेंगे तो अगर एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो 17 आएगा, लेकिन उसने एक लाइन बोली है, क्या उसने बोली है 3 अंकों की, कौन से 3 अंकों की संख्या है वो 3 अंकों की, तो ये तो 2 अंकों की, यानी ये तो है नहीं, ये खत्म। 17 तिया 3 रखोगे, 17 तिया 51, ये भी 2 अंकों की है, यानी कि ये भी खत्म। 17 छिक्के कितने होते हैं 102, कितने होते हैं 102, एक संख्या ये आ गई। 17 की इसमें 17 17 कितने होते हैं 119, 2 से संख्या ये आ गई। दोनों का योगफल पूछा है, 102 और 119 कितने हो जाएंगे 221 हो जाएंगे, 221 यानी 221 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 67। सुनो जरा क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ अगर 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता। एक चीज याद रखना, किसी भी दो संख्या को जो एलसीएम होता है वो हमेशा उसके एचसीएफ डिवाइडेबल होगा। अगर एचसीएफ से पूरा पूरा वो डिवाइड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है उन दो संख्याओं का वो एलसीएम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन चेक करो, 68 68 8 से चला जाएगा, नहीं जाएगा तो यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 72 भी 8 से चला जाएगा, ये भी एलसीएम हो सकता है, 48 भी एलसीएम हो सकता है और 24 भी एलसीएम हो सकता है। तो ए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, 57 और 93 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो कितना, किस किस का भाई, 57 और 93 का, 57 और 93 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। जरा इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते क्या है भाई, इसका एलसीएम नहीं निकाल सकते, तुम कह रहे निकाल लेंगे। तो पहले तो 3 से काटेंगे, कितनी बार 19 बार, 3 3 9, 3 एकम 3, अब ये दोनों अभाज्य हैं तो यानी यहाँ पे लिख देंगे 31 और 19, 19 कितने होते हैं हमारे 57 हो जाएंगे, कितने हो जाएगा 57 हो जाएगा। 19 उसकी गुणा कैसे करनी पड़ेगी, 31 से करनी पड़ेगी, एक की गुणा करूंगा तो 57 आ जाएगा। 3 7 21 का 1 हासिल गए 2, 3 5 15, 15 2 17 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 7671, तो 1767 उसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 69, सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 69। हाँ जी, ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 और 104 को विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल बचता है। किस किस को, 52 और 104 को विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल बचता है, वो संख्या हमको बतानी है। ठीक है, अब वो संख्या हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन 16 26 48 और 12। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं, 16 26 48 और 12, ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। हमसे कह रहा है ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर 52 को भाग करूं तो 4 और 104 को भाग करूं तो 8 शेषफल मिले, तो सबसे बड़ी की बात कर रहा है, सबसे बड़ा नंबर 48। चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक है भाई, अब देखो चेक करने का मतलब है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 48 और इसमें से 8 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा भाई 96। क्या 48 से 48 चला जाएगा, हाँ जी चला जाएगा। 48 से 96 चला जाएगा, हाँ जी चला जाएगा। ये बस यही राइट आंसर है, और कुछ ज्यादा नहीं सोचना इसमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 70। सुनो जरा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका एलसीएम 360 है तो उन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना हो सकता है। कितना हो सकता है, 2 आंसर आ जाएगा, है ना। जो पढ़ रहे हैं उनको फटाफट आंसर दिखाई दे रहे हैं अब, क्यों, क्योंकि हमको एक चीज पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के, है ना। अब दोनों का मल्टीपल भी हमको दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है। ठीक है, दोनों का जो गुणनफल यानी मल्टीपल दे रखा है वो दे रखा है 720 और एलसीएम जो दे रखा है वो 360 दे रखा है। और एचसीएफ हमसे पूछा है, 360 से कट जाएगा 2 बार, एचसीएफ कितना आ जाएगा 2, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 2 कितना आ जाएगा भाई इसका, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे ना क्वेश्चन नंबर 71। सुनो जरा क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है और उनका मैस से z है तो उनका एलसीएम क्या होगा। सुनो, अब दो संख्याएं x अनुपात y के अनुपात में है और उनका जो एचसीएफ है, जो उनका एचसीएफ है वो z दे रखा है। अगर मैं तुमसे वो संख्याएं पूछूंगा,
संख्याएं पूछूंगा तो संख्या क्या होगी, तुम कहोगे जेड के मल्टीपल, यानी कि एक संख्या होगी एक्स जेड और दूसरी संख्या हो जाएगी वाई जेड, ये हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं एक तो कॉमन पार्ट ले लेते हैं, पहले जेड ले लिया और फिर बचे हुए पार्ट भी ले लेते हैं। बचे हुए पार्ट यानी कौन कौन से, एक्स और वाई भी ले लिए, यानी कि एक्स वाई जेड उसका एलसीएम आ जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72, यानी कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। देखो जरा क्या क्या है कि दो संख्याएं 28 और 42 के लैसे और मैसे का अनुपात बताना है। किस किस का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 28 और 42 का। अगर मैं इसका एलसीएम निकालने चलूंगा, इसका एलसीएम निकालूंगा तो 28 और 42 का एलसीएम कितना होता है 84। चीजें डायरेक्ट करनी सीखो, ठीक है। एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ कितना होगा, कॉमन पार्ट क्या है, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 14 के टेबल में आते हैं। दोनों का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, 14 एकम 14, 14 छिक्के 84, 6:1 क्या आ जाएगा, इसका रेशियो आ जाएगा। तो भाई आज हमारा ये चैप्टर यानी कि एचसीएफ एलसीएम पूरा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद है कि तुमने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे एज इट इज, है ना। सारे हमने तरीके देख लिए, सारे प्रीवियस ईयर है, एक भी क्वेश्चन नया नहीं है, खुद का बनाया हुआ नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर। तो कल की क्लास से चालू होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। एक इंपोर्टेंट चैप्टर है, वो भी कैलकुलेशन को मजबूत करेगा। तो कल से हम चालू करने वाले हैं अपना सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण।